नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट को यदि आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है तो आपको मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि आज का जो लाइव सेशन है, जो 10 बजे से ऑलमोस्ट 12 बजे तक लाइव में था मैं, तो उस सेशंस को आप जाके ज़रूर देखिएगा तो आपको थोड़ा लाइव में समझ आएगा कि डेटा को लाइव में कैसे यूज़ करना है और चार्ट के साथ इसको कॉम्बिनेशन में कैसे यूज़ करना है और कितना ये इम्पैक्टफुल है टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज गोइंग टू रिएक्ट। एंड उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को भी देखिएगा, वहाँ पर मैंने जो है काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है कि क्या क्या पॉइंटर्स हैं जो मार्केट का जो व्यू है आज का पॉजिटिव रह सकता है। कल के मार्केट के बारे में यदि हम बात करें और समझने की कोशिश करें कि जो कल का मार्केट है वो किस तरीके से रह सकता है, आज जो है ऑप्शन का डेटा किस तरीके से बना हुआ है जो कल के लिए क्या बता रहा है कि कल क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम सीधे चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्ट पे डेटा क्या बन रहा है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है और ये चार्ट जो है ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इस पे हम लगातार ये देख रहे हैं कि मार्केट इस वाले जोन में 300-350 की जोन में काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा था हमें मार्केट। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि मार्केट जो है काफ़ी इस वाले जोन में थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन जो आज का जो सेटअप बना हुआ है उसको यदि आप थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जितनी भी जो गिरावट थी पिछले 3 से 4 दिन में, जो गिरा था मार्केट और जो लास्ट क्लोजिंग में आपने देखा इतना बड़ा फॉल, तो आज उसको लगभग पूरा उसने क्लोज कर दिया है। मार्केट ने पूरी जो सेलिंग है उसको एब्जॉर्व करके ऊपर क्लोजिंग दी है और ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि बायर बहुत जो है स्ट्रांगली मार्केट में आया है और खड़ा है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, यानी फ्रेश बाइंग आपको आती हुई नजर आ रही है। अच्छा, इसका एक और कारण है जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो हम लगातार देख रहे हैं कि जो एफआईज की जो बाइंग है वो लगातार आपको दिख रही है कि यहाँ पे आप यदि देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ऑलमोस्ट 15-16 तारीख से लेके पूरा ये लगातार यहाँ पे बाइंग है। तो ये जो बाइंग है ये ऐसे ही नहीं है, इसका बड़ा एक इम्पैक्टफुल रोल होता है कि जब एफआईज की बाइंग आती है इस तरीके से, आप ये देखो ना, तो 15 तारीख से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम है और आज भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब इनका डेटा आएगा तो उसमें भी एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी जिस हिसाब से कैंडल बना हुआ है। तो जिस तरह की बाइंग है, और इवन यहाँ पर तो हमने देखा कि डीआईज ने भी जो है बाइंग करके चले थे 25 तारीख को, तो वो कहीं ना कहीं बूस्टअप का काम किया है। तो सेंटिमेंट हम जान ही रहे हैं, प्लस इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर वाला जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी एक इंपॉर्टेंट है, बट ये चीजें सबको पता है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जो है मोस्ट ऑफ द कंट्री इंडिया के साथ है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि यदि वॉर हो भी जाता है तो इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, जो भी नुकसान ज्यादातर होने वाला है वो पाकिस्तान को ही होने वाला है। तो ये एक जो फैक्टर है ना, जो पॉजिटिव फैक्टर निकल कर आया है, प्लस जो अर्निंग्स है कंपनीज की, जैसे रिलायंस की अर्निंग थी, एक्सिस बैंक की अर्निंग थी बीच में, तो ये जो अर्निंग सीजन अभी चल रहा है उसमें जो कंपनीज की जो अर्निंग आ रही है वो काफी एक्सपेक्टेड अर्निंग आ रही है, किसी की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी अर्निंग आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को जो है इंजेक्ट कर रहा है। जब इस तरह का जो सिनेरियो बनता है मार्केट में, जो डेटा पॉजिटिव चल रहा है, सेंटिमेंट पॉजिटिव चल रहा है, साथ में अर्निंग्स का तड़का लगता है कि अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि वही डिपेंडेंट है, मार्केट के ड्राइवर्स होते हैं ये। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है मार्केट में तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करता है। और आज आपने देखा रिलायंस भी कितना बढ़िया मूवमेंट किया है, 5% से ऊपर के ज़्यादा उसने जो है आज मूव दिया है, तो वो मार्केट को इंजेक्ट किया और एक अच्छी पोजीशन में मार्केट दिखा। फिर से चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो अब देखो अगला स्टेप क्या है, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि भाई ये जो फॉल आया है ना, ये बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड फॉल नहीं है, क्योंकि कन्विंस्ड फॉल कब होगा, जब ये अपने बॉलिंजर बैंड के ऊपर जाने के बाद गिरेगा, तब वहां से कन्विक्शन आएगी कि हाँ ये जो है टेक्निकल सेटअप पे एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ। इस बात पे हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी यह क्या हो रहा है कि अभी आप देखो यहाँ से थोड़ा सा बेंट हुआ, फिर आज ये 64 पॉइंट पे आरएसआई दिख रहा है, अभी भी पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। और जो मुझे कल लग रहा है, जिस हिसाब से बन रहा है, जिस हिसाब से इसने आज कैंडल बनाया है, इसको जो ये 360-365 का जो हर्डल है ना, इसको सीधे कल जो है 400 के ऊपर क्लोज करके तोड़ देना चाहिए। यानी ओपनिंग में ही आपको दिख सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो और इसको तोड़ता हुआ नजर आए। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है कल के गैप अप ओपनिंग की। ये हम जब डेटा को थोड़ा देखेंगे ना, ऑप्शन चेन डेटा को, तो वहाँ पे भी बहुत क्रिटिकल डेटा बना हुआ है, उससे बहुत क्लैरिटी आएगी, उसको भी देखेंगे। प्लस साथ में यहाँ पर बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी अभी भी एक चीज है बैंक निफ्टी के अंदर कि ये वाला जो लेवल है इसका, तो ये एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में है और यहाँ पर ये हमने बात की ना कि इसके नीचे थोड़ा सा ये डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है, तो बिल्कुल दिखा सकता है, बट इसके लिए जो यदि ये गलत होता है, ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट ड्राइव करता है मार्केट को, तो बैंक निफ्टी फिर से अप साइड की तरफ जा सकता है, लेकिन उसके लिए अब रेजिस्टेंस है। पहले क्या था, रेजिस्टेंस नहीं है, मैंने आपको बोला था ना रेजिस्टेंस नहीं है। अभी क्या है, इसके पास रेजिस्टेंस है, 56,000 का रेजिस्टेंस बन गया है बैंक निफ्टी के अंदर, कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो है
प्रेशर में है, डाउन साइड टेरिटरी के अंदर में है, एक रिवर्सल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ से हो सकता है ये 52,000 के आसपास भी आने की कोशिश करे, वो थोड़ा निफ्टी को प्रेशर डालने का कोशिश करेगा। हालांकि निफ्टी प्रेशर के बाद भी जो है अपर साइड रैली बनाने की पूरी क्षमता यहाँ पर इसने दिखाई है। प्रेशर होने के बाद भी अपर साइड रैली जाने की इसने पूरी यहाँ पर कोशिश करी गई है। तो यहाँ पर ये निफ्टी एंड सेंसेक्स जो है दोनों मिलके बैंक निफ्टी को ये ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि डेटा यदि स्ट्रांग है ना तो प्राइस फॉलो करेगा उस चीज को, प्राइस अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटीज दिखाएगा। तो अकेला तो कुछ नहीं होगा ना कि बैंक निफ्टी अकेले ही तो गिरेगा नहीं। यदि गिरेगा बैंक निफ्टी तो दोनों को प्रेशर के साथ गिरा सकता है, लेकिन यदि निफ्टी सेंसेक्स और ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, एफआईज का डेटा पॉजिटिव है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन आ सकता है। वो उसके लिए कोई दरकिनार इस बात को नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मोमेंटम है वो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आरएसआई में देखो ये फिर से अपने 70 वाले जोन में चला गया। एक बार ये रिवर्स यहाँ पर ये आया था, कंफर्म भी किया था, तो अगेन उसके लिए एक रेजिस्टेंस और एक हर्डल इस वाले जोन को हम बता ही रहे, 56,000 का जो लेवल है इसको मार कर रखो, इसको तोड़ेगा तो ये और ऊपर जाएगा। इसके लिए अभी हर्डल 56,000 है। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स भी निफ्टी की तरफ फॉलो कर रहा है, 65 के आसपास आरएसआई है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, थोड़ा सा फेडेड बार है परसों के मूव की वजह से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रेंड में हल्का सा डेंट लगा था, बट ओवरऑल फिर से इसने जो सेकंड कैंडल है इसने इसको कवर किया, क्योंकि यहाँ पर भी कोई रिवर्सल पैटर्न बना नहीं था। तो रिवर्सल पैटर्न यदि बन जाता है, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बना है, निफ्टी में ऑलरेडी बना है, तो वहां से एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता था। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट इतना पॉजिटिव है, अर्निंग्स अच्छी आ रही है, ठीक है, और जो भी सिनेरियो आ रहे हैं मार्केट में पॉजिटिव आ रहे हैं। हमने अभी देखा डेटा, एफआईज का जो डेटा जो दिख रहा है वो इंजेक्ट कर रहा है मार्केट में, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है मार्केट के अंदर। ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। और आज तो खैर मैंने लाइव मार्केट में ही आपको इन्फॉर्म किया है कि भाई जो पॉसिबिलिटी दिख रही है वो ये दिख रही है कि मार्केट जिस हिसाब से क्लोज हुआ है 300 के ऊपर, ठीक है, 328 को मेंटेन करा है, जिस हिसाब से कैंडल बना है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का अप मूव, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और साथ के साथ इसके एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस करोगे, तो जो गैन के जो वैल्यूज हैं ऑलमोस्ट तीनों डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 135 डिग्री को ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि इसने क्रॉस किया। ये दोनों तो क्रॉस किए ही किए हैं, और यहाँ इसको इसने पूरा टच करने की कोशिश की है, क्योंकि 350 360 के आसपास बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट का, जो पिछले 4-5 दिन से चलता हुआ आ रहा है। इस लेवल को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिला है, तो इस लेवल की एक अलग तैयारी निफ्टी कर रहा है। क्या तैयारी कर रहा है चार्ट पे है, और ऑप्शन चेन के डेटा पे हम देखेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो चलते हैं ऑप्शन चेन पे फिर से, और यहाँ पर जो हमारा एटीएम वैल्यू है अभी, तो एटीएम वैल्यू हमारा क्या है 24,300। अब 300 पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको देखनी चाहिए, कि इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि भाई ये देखो कि जो क्लोज हुआ है वहां पर शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे क्या दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, जबरदस्त एडिशन दिख रहा है 300 के अंदर। तो यहाँ पे देखो पुट साइड में भी आज हमें जिन्होंने शॉर्ट किया ना, ये ऑलमोस्ट 1 CR के आसपास था इन टोटल, लगभग 2.25 के आसपास। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और क्योंकि जिन्होंने पुट को शॉर्ट किया होगा उन्होंने प्रॉफिट को बुक किया कि भाई ओवरनाइट टेंशन नहीं लेना है। बट फिर भी यदि आप देखोगे तो यहाँ पे ये 50 लाख से ऊपर का डेटा है, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, विच मीन्स कि 24,300 पे जो राइटर का जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा गया है, हिल गया है। यानी जो राइटिंग जिसने की है, जिसने कॉल को शॉर्ट किया है, वो भागते हुए नजर आए हैं, हर एक लेवल पे दिख रहा है, भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट कल के मॉर्निंग में पड़ने वाला है, जो मुझे लग रहा है, और हाई प्रोबेबिलिटी है। इवन यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी 28 लाख का जो है एडिशन आपको दिख रहा है आज की डेट में। 24,200 पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेटा है, ये 80 लाख का डेटा, 57 आज हैं, तो 200-300 पे इस तरह का बिल्डअप होना, दैट मीन्स कि जो कल की तैयारी है वो गैप अप की तैयारी है। ये बहुत ही आइडेंटिकल डेटा है, और जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। थोड़ा सा जो है यदि नीचे भी हम देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि पूरा 95% सेंटीमेंट पॉजिटिव है। 300 पे टग ऑफ वॉर दिख रहा है। देखो 24,400 का, आप ये एक चीज़ देखो कि 24,400 का जो रेजिस्टेंस है ना, वो पहले से माइल्ड हो चुका है, यानी जो स्ट्रांग होना चाहिए था वो ऑलरेडी माइल्ड हो चुका है। देखो फाइट है इन लेवल्स पे, 24,300 पे टग ऑफ वॉर है, लेकिन जो डेटा बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है, शॉर्ट कवरिंग है 24,300 पे, दैट मीन्स कि वो एक सेटअप ऐसा बना हुआ है कि वो 24,400 का जो माइल्ड रेजिस्टेंस है तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने जो है टेलीग्राम पे लिख के भेजा था कि भाई जो ओवरऑल सेंटीमेंट है मार्केट का, यदि 300 के ऊपर क्लोज होता है, 320-325 के आसपास यदि कहीं क्लोजिंग हो जाती है, तो डेफिनेटली एक सेटअप बनता हुआ नजर आएगा, जहां पे
मार्केट जो है कल के डेट में यानी ट्यूसडे को जो है एक गैप अप ओपन दे सकता है। तो ओवरऑल समरी यही है कि मार्केट में जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो 400 के ऊपर गैप अप होना चाहिए मार्केट, यानी 70-80 पॉइंट का एक गैप अप दिखाना चाहिए मार्केट। ज्यादा दिखा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 70 to 80 पॉइंट्स का गैप अप दिखाना चाहिए। और जब गैप अप दिखता है तो आपको क्या करना आपको पता है, नहीं पता है तो गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटेजी का वीडियो आप जाके जरूर देखना, फिर आपको कल की ट्रेडिंग का आइडिया लग जाएगा। और आप 10 बजे मेरे साथ ज्वाइन होकर देख भी सकते हो कि मार्केट का डेटा किस तरीके से बन रहा है और हमें लाइव में किस तरीके का एक्शन लेना चाहिए। तो ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई ऑलरेडी मेंशन व्हाट माय व्यू। आपका जो व्यू है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लग रहा है कल मार्केट में किस तरह की मूवमेंट आ सकती है। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे।